ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, शनिदेव ऑलरेडी अस्त हो चुके हैं 28 फरवरी से। वीडियो थोड़ा विलंब से आपको मिल रहा है, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वृश्चिक लग्न वाले जातकों पर इस शनि के अस्त होने का क्या प्रभाव होगा। और महत्वपूर्ण बात जो आपको समझना है, शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, न्यायाधीश होते हैं। आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन कहीं पर भी हो, गोचर में जो प्रभाव रहेगा वो ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि शनिदेव अस्त होने वाले हैं। अस्त का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वो सूर्य के बगल में जब कोई प्लैनेट एकदम पहुंच जाता है तो उसकी किरणें तो निकलती हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है वो सूर्य के प्रभाव के कारण वो खत्म हो जाता है और उसका जो फल होता है बहुत धीरे धीरे मिलना प्रारंभ हो जाता है। हर वर्ष सभी ग्रहों को सूर्य के आगे पीछे कहीं ना कहीं उनको अस्त होने की कंडीशन बन जाती है और सभी ग्रहों के लिए इसका अंशात्मक डिग्री अलग अलग होता है। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि शनिदेव वृश्चिक लग्न वाले जातकों के किस भाव में अस्त होने वाले हैं और वृश्चिक लग्न के लिए शनि देव किस किस घर के स्वामी हैं, इसको भी हम समझेंगे। क्या करियर में रुकावटें उत्पन्न होंगी इस अस्त होने के कारण? क्या धन हानि होने वाली है या किसी प्रकार का नया अवसर भी आपको मिलेगा? स्वास्थ्य पर शनिदेव के अस्त होने का क्या प्रभाव होगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर कोई नकारात्मक चीज है तो उसका उपाय क्या करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। और हम लोग बात करने वाले हैं वृश्चिक लग्न, शनिदेव आपके किस घर के मालिक हैं। शनिदेव को अगर देखा जाए तो वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए शनिदेव पराक्रम भाव के मालिक हो जाते हैं और सुख स्थान के मालिक हो जाते हैं। यानी कुंडली के चतुर्थ भाव जो कि कुंभ राशि है उसमें ये तो अस्त होंगे और साथ में पराक्रम भाव को भी ये प्रभावित करेंगे। चतुर्थ भाव माता, वाहन, सुख, मानसिक शांति और पैतृक संपत्ति से भी जुड़ाव रखता है। जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उसकी ऊर्जा जो है धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, जिससे इन क्षेत्रों में प्रभाव देखने को मिलता है। अब शनि जो है वृश्चिक लग्न के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पराक्रम भाव यानी तीसरे पराक्रम भाव, जिससे भाई बहन, यात्रा, और चतुर्थ भाव अर्थात सुख, माता और संपत्ति के भाव के मालिक बन रहे हैं, मालिक है। तो अब तीसरे भाव से क्या क्या चीज निकाला जाता है? तीसरा भाव जो होता है आपका कॉन्फिडेंस होता है, साहस होता है, परिश्रम होता है, छोटे भाई बहन होता है, मीडिया की बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन, लेखन और छोटी यात्राओं से संबंधित रखता है। चतुर्थ भाव जो होता है वो माता का, वाहन का और संपत्ति का होता है। शनि अगर अस्त है तो उसका प्रभाव दोनों भावों पर देखने को मिल सकता है और इसके कारण क्या होगा कि पराक्रम भाव और चतुर्थ भाव दोनों से संबंधित जो परिणाम है थोड़े कम हो सकते हैं। जैसे चतुर्थ भाव का प्रभाव देखा जाए तो घर में मानसिक शांति थोड़ी सी आपको कम दिखाई देगी। करियर या संचार या छोटी यात्राओं में आपको समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। संस्कृत में कहा गया है, यदा रविम समीपम गच्छति मंद ग्रहस्ता मौद्यम तस्य भवेत क्षिप्रम फलानी मंदे भूयसे। ये संस्कृत का श्लोक है। इसका मीनिंग क्या है कि जब शनि देव सूर्य के निकट आते हैं या कोई भी ग्रह सूर्य के निकट आता है तो वह अपनी शक्ति को खो देता है और इसके जो फल होते हैं धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। तो
ये ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ। और शनिदेव जब अस्त रहेंगे तो उसका क्या-क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि पराक्रम भाव में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि किसी प्रकार का छोटे भाई-बहनों को परेशानी इस समय उत्पन्न हो सकता है। संचार माध्यमों में भी आपको परेशानी हो सकती है, छोटी यात्राओं में परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं घर और पारिवारिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में ही शनिदेव अस्त हो रहे हैं। हालाँकि इनकी यहाँ से दृष्टि षष्ठम भाव पे भी पड़ेगी, सब दशम भाव पे भी पड़ेगी, तो क्या प्रभाव देने वाले हैं शनिदेव, इसको समझिएगा। एक तो माता के स्वास्थ्य को लेकर अकस्मात चिंतित हो सकते हैं आप। घर में जो है शांति भंग हो सकती है या पारिवारिक तनाव किसी प्रकार का बढ़ सकता है। संपत्ति से जुड़े हुए कार्यों में देरी हो सकती है और साथ में नए वाहन या घर खरीदने की योजना जो है वो आपकी प्रभावित हो सकती है। संस्कृत का एक श्लोक है जो कि पारिवारिक जीवन और संपत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है ये मेंशन्ड है। चतुर्थे शनिनाम मौद्ये सुखम बाध्ये निश्चितम शिवनाम जपम कुर्वम सौख्यमाख्याति निश्चितम। तो इसका मतलब होता है जब चतुर्थ भाव का स्वामी अस्त होता है तो घर परिवार में समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन शिव जी की पूजा करने से सुख शांति जो है वो बनी रहती है। तो इसको आप जरूर समझिएगा। दूसरा है साहस, क्योंकि पराक्रम भाव है और छोटे भाई बहनों पर भी क्या इसका प्रभाव होगा, क्योंकि तृतीय भाव के जो शनि देव है, तृतीय भाव के जो स्वामी है शनि देव है वो अस्त हो रहे हैं। तो आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आ सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। यात्राओं में रुकावट या दुर्घटनाओं के योग अकस्मात बन सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या कोई डॉक्यूमेंटेशन वाले कार्यों में किसी प्रकार का विलंब भी हो सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पुस्तकों में लिखा है साहस और पराक्रम पर क्या प्रभाव होता है शनिदेव का। तृतीय शनि नाम मौद्ये पराक्रमे बाधा भवेत हनुमद्दिक्त कुर्वाण विजय निश्चितो भवेत। अब इसका मीनिंग क्या है, जब तृतीय भाव में शनिदेव अस्त होते हैं तो साहस और पराक्रम में बाधा आ सकती है, लेकिन हनुमान जी की पूजा करने से सफलता जो है वो सुनिश्चित हो जाती है। तीसरी बात हम लोग बात करेंगे आपके करियर और यात्राओं पर इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, कार्य क्षेत्र में संघर्ष जो है थोड़ा बढ़ सकता है। मीडिया, संचार और लेखन से जुड़े हुए लोगों को भी थोड़े मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है इस ड्यूरेशन में। छोटी यात्राओं में बाधाएं आ सकती हैं और सरकारी कार्यों में किसी प्रकार की रुकावटें आ सकती हैं। संस्कृत का एक श्लोक है जो कि करियर पर जो शनि का जो प्रभाव है उसको बताता है। तो वो प्रभाव क्या है उसको समझिएगा। शन्यस्ते कर्म भावेतु विलंबेन फलम भवेत मेहनतम कुरु सततम फलस्य निश्चितम भवेत। अब इसका मतलब क्या है, शनिदेव जब करियर से जुड़े भाव में अस्त होते हैं तो परिणाम मिलने में विलंब कर देते हैं, लेकिन निरंतर मेहनत करने से सफलता निश्चित होती है। तो लगातार मेहनत करना इस समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। शनिदेव के लिए क्या उपाय किया जाए ये भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि शनिदेव अस्त हैं और 9 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। तो सबसे पहले तो शनिदेव की यहाँ पर आपको प्रत्येक शनिवार के दिन पूजा करनी चाहिए। आप चाहिए तो उनका वैदिक मंत्र या बीज मंत्र से आप उनका नाम जाप कर सकते हैं 108 बार। काले तिल और सरसों का दान भी आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना इस समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और शनि को कहा जाता है कि बड़ी मेहनती ग्रह होते हैं, तो जो लोग लेबर टाइप के लोग हैं, जो गरीब हैं, ऐसे लोगों को अगर आप
यथाशक्ति कुछ मदद कर दें, भोजन करा दें, तो बहुत ही अच्छा प्रभाव शनिदेव इस ड्यूरेशन में आपको देंगे। ये सारे उपाय जो है संस्कृत के एक श्लोक में वर्णित है और उसका उपाय भी वहीं से दिया हुआ है। और श्लोक क्या है? शनिवारे प्रदत्तम दानम सर्व पाप विनाशयत, हनुमत सेवनम कुर्यात् दुख तक्षणादिपि। अर्थात शनिवार को दान करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और हनुमान जी की सेवा से सभी दुख जो हैं वो दूर हो जाते हैं। तो ये बहुत सफिशिएंट होगा उपाय को करने के लिए। लेकिन अब शनिदेव क्योंकि अस्त हो रहे हैं और इसका फल भी मैं बता चुका हूँ पराक्रम भाव को लेकर और चतुर्थ भाव को लेकर, क्योंकि इन्हीं दोनों भाव को अस्त कर रहे हैं। देखिए शनिदेव अस्त रहेंगे तो जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ से भी कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे अगर योग कारक है। अगर खराब ग्रह है तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। आपकी दशा अंतरदशा में अगर शनि चल रहा हो, दशा में या अंतर में या प्रत्यंतर में, तो इस समय आपको थोड़ा प्रभावित कर सकता है, आपको बेहद सावधानी रखना चाहिए। लेकिन शनिदेव धैर्य देखते हैं, परीक्षा लेते हैं धैर्य का। अगर आप उस परीक्षा में सफल होते हैं तो शनिदेव आपको रिवार्ड भी देते हैं, इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो शनिदेव जो अस्त हो रहे हैं, इस पर मैंने सारी जानकारी आपसे शेयर कर दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आप चाहिए तो अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उसका उत्तर देना चाहता हूँ। तो आपके जो भी मन में प्रश्न है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और जिनको भी कंसल्टेशन लेना है या एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस करनी है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर टेलीकॉलर से बात कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।